एल, है ना? ठीक है, तो देख ये बेटा ये है ना, तो देख इसे हम लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी, और देख इसके साथ इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, और देखो इसे लिखते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके ऊपर में डायरेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया आपको? ये है स्केलर और ये है वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में डायरेक्शन होगा, ठीक है ना? आप फिजिक्स तो पढ़ते हो, फिजिक्स में आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है? स्केलर में एक मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ठीक है ना? अब देखिए जैसे है एक्सरसाइज 10.1 है ना, 10.1 है जो रिप्रेजेंट दी, पहले देखो उसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लो तो तेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है? 2 मिनट में मैं डिस्कशन कर देता हूं। देख इसमें वेक्टर दे रखा है क्या, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? टाइप्स ऑफ वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मीनिंग हुआ ये बात, ठीक है ना, जिसमें कुछ नहीं कहा जाना है नहीं जाना है, ठीक है? कहने का अर्थ हुआ ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो, उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना? दूसरा होता है तुम्हारा क्या, जीरो वेक्टर भी कहते हैं उसे, नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है? दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है? 1। अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है, इसका अर्थ होगा ए मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 की होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे देखो एक वेक्टर गया तुम्हारा ऐसे ए वेक्टर और यहीं से गया ये ऐसे और ऐसे और ये हुआ तुम्हारा बी वेक्टर, तो देख ये जो वो है ना वो इनिशियल पॉइंट यहीं से स्टार्ट हुआ ना, ठीक है ना? अगर मैं लिखता हूं ऐसे देखो ये लाइन, ये है ए और ये है बी, ये हुआ तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, इसे हम फाइनल पॉइंट भी कहते हैं और इसे टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, इंड वाला। ये हुआ इनिशियल और ये क्या हुआ, फाइनल और टर्मिनल, ठीक है ना? इसके बाद में देखो कोइनिशियल वेक्टर समझ गया। कोलिनियर वेक्टर, देखो 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line। अगर वो दोनों पैरेलल हो सेम लाइन का, तो देख एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसे हम कोइनिशियल वेक्टर भी कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो देख इक्वल वेक्टर, two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial point and written as A vector equal to B vector, ठीक है ना? कोई दिक्कत? वेक्टर के ऊपर में ये साइन देना मत भूलना, नहीं तो वो स्केलर हो जाएगा। अब चल जैसे मैं एक्सरसाइज में आता हूं उसे थोड़ा सा देखना, कह रहा है क्या एक्सरसाइज में, देखो स्केलर और वेक्टर ही पूछना है आपको। एक्सरसाइज आ जाइए आप, एक्सरसाइज कितना है 10.1। अरे प्लीज बोलो मत, एक्सरसाइज 10.1 में मैं दिखला रहा हूं, देखो बता, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट 14 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ये डायरेक्शन समझते हो ना, ऐसे ये हुआ तुम्हारा नॉर्थ, ये हुआ तुम्हारा साउथ, ये हुआ तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट किधर होता है, और ये हुआ तुम्हारा वेस्ट, ठीक है ना? अब इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या कहा, नॉर्थ वेस्ट बीच का बदल है, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, यही करना है। अब देख इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन से शुरू कर देना। क्लासिफाई द फ्लोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर जिसमें डायरेक्शन होगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो स्केलर हुआ, और जिसमें डायरेक्शन हुआ वो वेक्टर हुआ। अब बता 10 kg स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यहां डायरेक्शन दे रहा है
2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, यानी डायरेक्शन तो पता चल रहा है इधर जाना है, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री, अब 40 डिग्री किधर ये तो बता नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। 40 वाट पावर जो है ना, स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम देख लेना आंसर में पावर क्या है। इसके बाद में 10 का पावर -19 कूलम, कूलम ये किसका है, चार्ज का यूनिट है ना, ये भी स्केलर में ही आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलेशन को बताता है ना, तो ये एक्सीलेशन हो गया। एक्सीलेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पढ़े हैं ना। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन में देखो, क्लासिफाई दी फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। कहता है टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये देख लेना। इसके बाद में देखो फोर्थ में कहता है 10.6 का फिगर दे रखा है, 10.6 उस फिगर में दे रखा है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स को इनिशियल। को इनिशियल का मीनिंग होता है क्या, जिसका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। देख लेना तीनों चीज लगा के यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को अभी रहने दे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे ना तो पूरा क्लियर कट उसमें आएगा, ठीक है ना, तो दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं 10.2 है, देख कर है क्या, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए मैं लिख रहा हूं तुम्हें, एक पेज देना मेरे को, ये वेक्टर है I प्लस J प्लस K, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो देखो ये निकलता है, ये वेक्टर का मोड ये रूट में हो जाएगा। देखो I का कोफिशिएंट क्या है 1, J का कोफिशिएंट क्या है 1, K का कोफिशिएंट क्या है 1, तो जो कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 3, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड जो आ गया वो 3 है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। अब इसका बी और सी तुम बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं सी लिख दूं तो सी वेक्टर है तुम्हारा, ये देखो दूसरा, इसका थर्ड पार्ट में बता रहा हूं, ये है सी वेक्टर, बेटा बोलो मैंने 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, है ना, सब में 1/√3 है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो कोफिशिएंट में, तो सर 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, जो है सॉल्व करके, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी आपने देखा कोफिशिएंट सब सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, तो सेम नहीं डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम इसका निकाले, ये आ गया सर क्या चीज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया तुम्हारा 3/3, 1 ये 1 है। और किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, आए समझ में। सेकंड क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। कोई वेक्टर लिख दे अपने मन से, खाली कोफिशिएंट पर ध्यान रखो। जैसे देखो ये है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, मान लिया ये वेक्टर मैंने लिख दिया I प्लस 2j, ठीक है ना। देखो I J के पर मैं कैप नहीं लगा पाता हूं, लेकिन आप जरूर कैप लगा देना, डबल होता है, 2 बार लिखना पड़ता है, लेकिन आप जब भी I J के दिखाई दे तो आप उस पर कैप लगा देना, ठीक है ना। देख अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो सर ये आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी √5, ठीक है ना। अब देखो इसी के कहता है क्या, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो अगर मैं लिखा बी वेक्टर, ये आ गया क्या चीज 2i प्लस j, ये आ गया तुम्हारा क्या चीज रूट में 4 प्लस 1, ये आया √5,
ये देखो दोनों वेक्टर सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन दो अगर सेम वेक्टर होते हैं तो आई जे का जो कोफिशिएंट है एक वेक्टर का दूसरे के आई जे के इक्वल है। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चाहे तेरे को पूछे ये चीज, एक चीज देख, ये फॉर्मूला याद है, B इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर, B वेक्टर इक्वल टू चाहे तुम्हें कहे इन दी डायरेक्शन, इन दी सेम डायरेक्शन। फर्स्ट क्या पूछे आपसे? इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है ना? दूसरा पूछे कॉलिनियर, तीसरा पूछे पैरेलल, ठीक है ना? तीनों बात में एक ही बात लिखना, ठीक है ना? तो मैं लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहां वेक्टर दर का राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, तो मैंने ए वेक्टर लिख दिया 3i + 2j + 5k। मान लीजिए बी वेक्टर, इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसे कर दो? 2 से कर दो। ये हो गया 6i + 4j + 10k, है ना? आई जे के पे आप कोफिशिएंट ये यूनिट वेक्टर का साइन क्या डाल ही दीजिएगा। अब देखो ये जो बी वेक्टर है ना वो ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है। ए वेक्टर इक्वल टू 2, लेम्डा की वैल्यू आ गई 2, ए वेक्टर हुआ ना। तो क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, कह रहा है 2y + 3j। फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा, फोर्थ क्वेश्चन ये इज इक्वल टू xi + yj, यानी ये कह रहा है क्या? इसका फोर्थ क्वेश्चन है जो 2i + 3j इज इक्वल टू xi + yj, है ना? अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, आगे इक्वेट करोगे तो x वाला x से इक्वेट होगा और y वाला y से, ठीक है? अगला देखिए, फिफ्थ में छोड़ देता हूं, सिक्स्थ, हाँ फिफ्थ कर ही ले, फिफ्थ ने सिक्स्थ। फाइंड दी सम, सम करने के लिए कुछ नहीं है, देखो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देखा ना? देखो मैं कुछ भी ले लेता हूं और उसको सम करके तुम्हें दिखला देता हूं, ठीक है ना? देखो मान लिया जाए 6th नंबर क्वेश्चन में, 6th नंबर ही लिखता हूं। 6th में देखो, 6th में ए वेक्टर तुम्हारा है i - 2j + k, बी वेक्टर है, क्या लगा देना आप लोग? बी वेक्टर है तुम्हारा -2i + 4j + 5k। सी वेक्टर देख तुम्हारा, सी वेक्टर है i - 6j - 7k, i - 6j -7, है ना? चलिए मैं कैप लगा ही देता हूं, ये कैप, ठीक है? ये देखो अगर मुझे इसे प्लस करना है तो देख ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, आई वाला देख, आई 2i - 2i गया, ये हो गया 0 × i वेक्टर। अब के वाला देख, जे वाला, तो -6 और -2 -8 और +4 तो -4, ठीक है? फिर देख i + 1 6 और -7 तो -6, यही है करना, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, ठीक है? अब देख 6 हो गया। अब देखो 7th में मोस्ट वीवीए लगा लो, पूछता ही है, जो मैं लगा देता हूं मोस्ट वीवीए उसे लगा लीजिए, नहीं लगाइएगा तो अपना घर बैठिए। हाँ क्वेश्चन फाइंड ए यूनिट वेक्टर, है ना? तो देखो यूनिट वेक्टर होता है तुम्हारा i + 2j या i + j + 2k, है ना? है जी। अब इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग देखो ए कैप, ये जो ए कैप है ना उसे यूनिट वेक्टर से भी इंडिकेट करता है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का वोट निकालना तो आप जानते हो, ए वेक्टर और पूरा लिख दो
I प्लस J प्लस 2K। अब मोड इसका निकालोगे तो क्या आएगा 4 + 1 + 1 तो √6 ना, √6 यही हो गया। ठीक है ना, आज समझ में। अब देखिए 7th कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये तो लिखे ही दिए थे, बता ही दिए। अच्छा चलो अगला देखो 9th नंबर प्रॉब्लम। आइट आप देख बना के देखना, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। आप क्या देखो, जैसे देखो 8 को थोड़ा ध्यान से देखो, नया चीज है। 8 को देखिए, 8 क्वेश्चन को आप भी देखो बेटा। 8 क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। ये ले, ये 8 है तुम्हारा पी क्यू, ये ले पी, ये ले क्यू। पी है तुम्हारा 1 2 3, क्यू है तुम्हारा 4 5 6, है ना। मुझे निकालना है पी क्यू वेक्टर, निकालना है पी क्यू वेक्टर। इतना याद रखना, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये उलट जाता है, ये ट्रायंगल से लॉ है। नहीं पता चलो, देखो ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल प्लेन मैंने लिया ना, ठीक है। ये है ओरिजिन को, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। यहां से एक लाइन चला P और यहां से एक लाइन चला Q, है ना। मान लो P का पॉइंट है तुम्हारा 1, 2 और इसका कॉमा है 5, 6, है ना। अब देखो O से P चला और मुझे Q जाना है, हम इस रास्ते पे चले O से P, और P से मुझे Q जाना है, कैसे चलेंगे ना। तो देख ये दोनों मिलके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, OQ ना। डिस्प्लेसमेंट को ही हम वेक्टर क्वांटिटी से इंडिकेट करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखते कैसे हैं, देखो चलने का तरीका। जैसे हम गए OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू होगा सर OQ वेक्टर 1। इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं OP को, यानी ये P वेक्टर है, पोजीशन लिखा है ना, इसका मीनिंग है कि उसका ओरिजिन से लिया गया है। अब देख हम PQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर ना। देख इधर PQ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OQ को Q वेक्टर लिखेंगे और माइनस में P वेक्टर। देखो PQ है तो Q माइनस P आया है, तो मुझे AB वेक्टर PQ वेक्टर लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम Q माइनस P वेक्टर। तो देख Q कितना है, अब घटा Q में से P को माइनस करते जाओ, I जाके लगाते चले जाओ। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3I, फिर 5 में से 2 गया प्लस 3J, 6 में से 3 गया 3K। यहाँ पर आप कैप जरूर डाल देना, बार बार बोल रहा हूं। तो ये तुम्हारा क्या आ गया PQ वेक्टर, है ना। कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मोड निकाल दिया, ठीक है ना। कहेगा PQ का यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने देखा ही है, PQ वेक्टर अपॉन में PQ का मोड, ठीक है। चलिए देखो 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन जो है, फॉर गिवन वेक्टर A दे रखा है, B दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A प्लस B। पहले A प्लस B को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब उसका यूनिट वेक्टर अगर निकाल देंगे तो वो भी उसी के डायरेक्शन में होता है, समझ गए बात। अगर कह रहे हैं इस वेक्टर क्लियर लिखो, हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब देख 10th का रहा है क्या, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो पहले क्या करो, इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर का मीनिंग हुआ जो उसकी डायमेंशन 1 यूनिट हुई, फिर उसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बना हुआ भी है कहीं, इसी के पीछे में देख ले, ये बना हुआ है। गधे है ना, चपरासी की नौकरी करने वाला ऐसे पूरे कलेक्टर बन जाएगा। चपरासी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। अब देख एक चीज मैं बताता हूं, ये है तुम्हारा क्या क्वेश्चन है 12।
12 नंबर। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है मेरे से, कर रहा है क्या, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k। I प्लस 2j प्लस 3k है ना। देख मैं बोलता हूं पहले इसका dr निकाल, dr यानी डायरेक्शन रेशियो। देखो ijk का जो कोफिशिएंट है वही dr है। क्या है कोफिशिएंट? 1 2 3। सर इसका dr हो गया 1 2 3। मैं कहूंगा dc निकालो यानी डायरेक्शन कोसाइन। इसका देखो, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या है, 9 प्लस 4 प्लस 1 14 ना, रूट 14। ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन में 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14 है। समझ में? 12 के बाद देखो, देख रहे तो आंसर, इसका आंसर दे दो। I plus j plus k is equally inclined to OX, OY and OZ। इसका मीनिंग हुआ इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग हुआ कि उसका cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होता है ना, तीन एंगल, ये तीनों एंगल बराबर, ठीक है ना। अब देख यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। क्या है तुम्हारा वेक्टर, ये देख क्या है, 14 है ना। 14 में देख मैंने लिख दिया वेक्टर है I प्लस j प्लस k है ना। बता दो इसका dr क्या होगा, 1 1 1। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 यस आया। अब देख डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तीनों एंगल का वैल्यू एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका अर्थ हुआ जो कि उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है या वो जो लाइन है वो तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। आया बात समझ में? 15 नंबर क्वेश्चन आपका बना हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है। 16 नंबर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने आता है, देखो 16 क्वेश्चन है, 16 देख रहे यहां से। 16 सर ये है P, ये है Q। P क्या है तुम्हारा 2 3 4, Q क्या है 4 1 माइनस 2 है ना। ठीक है। अब देखो इसका भी कोई भी वेक्टर हो, क्वेश्चन मैथ में कोई गलत नहीं होता, आंसर गलत है, नहीं समझे। अब इसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो देखो मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 का हाफ करो 3, ये 3 आएगा प्लस 3 प्लस 1 1 में 2 करो, मिड पॉइंट निकालते हैं x1 प्लस x2 1 में 2, सेम प्रोसीजर 2। ये देखो सर 2j, अब प्लस 4 माइनस 2